नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम मिले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें कल कैसे काम करना है। तो दोस्तों हमने कल क्या बात की थी, जिन्होंने हमारा कल का वीडियो देखा है और जो मेंबर्स है उन्होंने तो प्रॉफिट भी कमाया है। मैंने आपको कल सिंपल ट्रेड दिया था कि अगर मार्केट निफ्टी में खुलने के बाद आपको कैंडल भी मैंने दिखाई थी कि लंबी वीक वाली कोई भी कैंडल बनती है तो वहां पे आप तुरंत शॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे ये मार्केट ने 5 मिनट की दूसरी कैंडल ही ऐसी बना दी जिसका लो था 18,104। तो हमें उसके नीचे एक बहुत जबरदस्त पुट की ट्रेड मिली। जिन्होंने फ्यूचर शॉर्ट किया था उनको भी एक 100 पॉइंट का टारगेट, यानी मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था 18,000 के आसपास कि अब प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए। उसने नीचे 17,960 तक के लो लगाए, लेकिन कोई बात नहीं, हमें 100 पॉइंट का हैंडसम प्रॉफिट मिल गया। उसके बाद हमने दूसरी ट्रेड भी दी थी आपको। जो ग्रुप मेंबर है उनको पता है कि 18,050-60 के ऊपर मैंने ये जो पॉइंट है उसके ऊपर मैंने बोला था कि अगर 15 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होती है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमें एक छोटा मूव कैप्चर किया और जो तीसरी ट्रेड दी थी उसमें हमें, क्योंकि टाइम नहीं था, इसलिए ब्रेक इवन में यानी कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा। तो दोस्तों अगर आप टेक्निकल्स को फॉलो करेंगे तो आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा। तो आप सीखते भी रहिए और हमारे साथ ट्रेड करते भी रहिए। तो अब चलिए दोस्तों, कल क्या करना है हमें निफ्टी में, बैंक निफ्टी में की बात हम फिर से दूसरी बार करेंगे। अब पहले हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने जो सेटअप तैयार किया है उसके मुताबिक अगर आप देखें तो एक ऊपर से हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ रहा है। ये आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस हमारे पास ऊपर से आ रहा है और हम उसके नजदीक पहुंच गए हैं। तो अब हमें कल कैसे ट्रेड करना है। कल अगर देखिए दोस्तों, मार्केट एसजीएक्स निफ्टी कहां पर भी खुले हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो देख के आपको टेंशन आएगा। तो आप ओपनिंग तक का राह देख लीजिए, कहां पर ओपनिंग हमारी हो रही है। अगर समझ लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ये स्ट्रेटेजी आप एक बार ऐसा लगता है तो वीडियो 2 बार सुन लीजिए और लेवल्स नोट कर लीजिए। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और मार्केट ऊपर चलती है तो आप कॉल की ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको एक प्रॉब्लम क्या होगा, ये जो छोटी छोटी कैंडलें बन रही है वैसा ही कुछ आपको मूव देखने को मिल सकता है। ऊपर की साइड में प्रॉफिट मिलेगा आपको और आपको ऊपर के लेवल भी मिलेंगे। 220 तक के टारगेट आपको ऊपर की साइड फ्लैट खुलकर अगर ऊपर जाती है मार्केट तो आपको मिल सकते हैं। यानी हमें आज का हाई जो है उसे क्रॉस करना होगा। हमारा आज का हाई 150 के आसपास का है, तो आप 150 के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं, जिसका आपको 230 तक का टारगेट मिल सकता है, क्योंकि वहां पर एक हमारा जो रेजिस्टेंस आ रहा है 228 के आसपास, ये जो ट्रेंड लाइन है वहां पर आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर यहां से टाइम लेकर ऊपर जाती है तो आपको वो रेजिस्टेंस फिर 200 के आसपास मिलेगा। अगर सीधा जाती है तो 230 के आसपास मिलेगा। तो आपको वहां पर प्रॉफिट बुक कर लेना है। और अगर आप शॉर्ट की ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपको राह देखनी है यहां से रिजेक्शन की। जैसे हमने यहां पर कैंडल बनाई थी वैसे ही यहां पर भी बन सकती है। अगर ट्रेंड लाइन को टच कर कर वहां से अगर मार्केट रिजेक्शन लेकर नीचे आ रही है तो आपको एक जबरदस्त पुट की ट्रेड वहां पर मिल सकती है, जिसके आपके टारगेट रहेंगे 18,075 तक के। यानी ज्यादा लंबे टारगेट आप मत रखिए, आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जितना स्टॉप लॉस लगाते हैं उतना ही आप टारगेट रख सकते हैं। ये तो हो गई दोस्तों फ्लैट की बात। अगर मार्केट समझ लीजिए गैप अप ओपन होती है 200 के आसपास, तो आप 230 के ऊपर 10-15 पॉइंट का यानी 240-45 का स्टॉप लॉस रखकर वहां पर एक पुट की ट्रेड ही बना सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास अगर मार्केट ऊपर खुल जाती है तो ऊपर से आपको कॉल राइटर का प्रेशर देखने को मिलेगा 200 के आसपास से, और मार्केट एक श्योर एक डिप तो लेगी ही वहां से। तो उसका अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो आपको 18,100 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना है। और अगर मार्केट समझ लीजिए गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन के चांस में आपको अगर 18,075 के ऊपर का कोई भी डिप मिलता है तो उसे आप बाय कर सकते हैं। अगर
गैप डाउन खुलकर मार्केट ऊपर जा रही है तो आप फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल को देख लीजिए। अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है तो उसके ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं और नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। पुट हमें कहां पे बाय करना है? अगर मार्केट गैप डाउन होकर ओपन होकर 18,075 को तोड़ देती है तो आप एक 25 पॉइंट का यानी 18,100 का स्टॉप लॉस रख के पुट की ट्रेड ले सकते हैं, जिसके आपके टारगेट फिर से 17,970 तक के टारगेट आपको, यहां तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। तो ये तो हो गई निफ्टी की बात। अब चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के ऊपर। तो ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने खोल दिया है। यहां पर भी आप देखिए, मैंने आपको सेम पैटर्न इसमें भी बोला था कि अगर ये बड़ी वीक यही कैंडल आपको दिखाई थी, ये ऐसी कैंडल बनती है तो आप उसके नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तुरंत उसने 3 बड़ी बड़ी कैंडल बना दी और हमें एक 500 पॉइंट का 450 पॉइंट का एक बढ़िया ट्रेड दे दिया। फिर पूरा दिन हमने ट्रेड बैंक निफ्टी में नहीं किया था। तो देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में हमें कल क्या करना होगा? अगर समझ लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है तो कल के जैसा ही रहेगा। फ्लैट खुलकर आपको ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड आपका नहीं रहेगा, क्योंकि जो उसका पहला रेजिस्टेंस आ रहा है, यहां से आप अगर देखेंगे तो वो 42,960 के आसपास आ रहा है और दूसरा जो रेजिस्टेंस है 43,000 के आसपास है। यानी दो रेजिस्टेंस एकदम नजदीक नजदीक है। यानी आपको फ्लैट खुलकर अगर ऊपर मार्केट जा रही है तो आप जाने दीजिए, वो ट्रेड आप छोड़ दीजिए। लेकिन कहीं अगर आपको मार्केट गैप अप मिल जाती है तो आप 4380 के नीचे आने दीजिए। अगर मार्केट समझ लीजिए 43,150 43,200 के आसपास खुलती है तो एक 15-20 मिनट आधा घंटा उसे छोड़ दीजिए। अगर 30 मिनट के अंदर मार्केट 4380 के नीचे आ जाती है तो आप 4380 का ही एसएल रखकर एक पुट की ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें आपको 200-250 तक के टारगेट मिल सकते हैं। ये तो हो गई गैप अप की बात। और अगर समझ लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो अगर आप देखेंगे यहां पर एक सपोर्ट हमें विजिबल हो रहा है, ये वाला। इस सपोर्ट के आसपास आप, यानी ये सपोर्ट आ रहा है आपका 42,660 के आसपास। 42,660 के आसपास अगर आपको कोई डिप मिलता है तो आप यहां से बाय की ट्रेड ले सकते हैं। यहां से आप कॉल बाय कर सकते हैं या फ्यूचर भी बाय कर सकते हैं, और जिसके आपके टारगेट 43,000 तक के मिल सकते हैं। तो ये मैंने आपको तीनों सिनेरियो बता दिए। अगर आपको ट्रेड लेना है तो इस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट।